सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स व्हेन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू न्यूक्लियोसाइड or deoxynucleoside, it forms nucleotides. Okay, the 5 prime nucleotide, it has free hydroxyl group on 3 prime carbon, and 3 prime nucleotide has free hydroxyl on 5 prime carbon. The nucleotides and nucleosides, ribonucleosides क्या होते हैं? They are adenine, adenosine, cytidine, guanosine and uridine. राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपको पढ़ने की जरूरत है। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब हम देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किसने दिया और वो क्या होता है। ओके, सो द डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए हमेशा आप यहाँ पे देखिए, डीएनए इज लाइक दिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ डीएनए, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट इज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब होता है ये डबल स्ट्रैंडेड है, double stranded hai, it is just like a rope twisted. Okay, so Watson and Crick were the scientists, they have given this model of double helix model. The double helix model was given by Watson and Crick in 1953. This is very important, ये आप लोग ध्यान से पढ़िए। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था, एंड बिफोर वॉटसन एंड क्रिक देयर वर फ्यू साइंटिस्ट who had worked on this model, but the actual primary model of double helix DNA was given by Watson and Crick in 1953. The ability of deoxyribonucleotides to produce polynucleotides were given by Levine, but he proposed that polynucleotides occurred in a repeated tetranucleotide sequence. Now Chargaff's rule क्या होता है? Number of purines, purines मैंने आपको बताया, they are the combination of adenine and guanine. Adenine और guanine का combination और pyrimidine, cytosine and thiamine. Okay, तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो दे आर इक्वल, द नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड द नंबर ऑफ पायरामिडीन्स आर इक्वल इन नंबर, सो दिस इज द चार्गफ रूल। इन डीएनए द क्वांटिटी ऑफ एडेनाइन, यहाँ पे हम इक्वल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ ए मतलब एडेनाइन इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ टी, दैट इज थायमीन, and the quantity of G stands for guanine here, is equal to the quantity of C is cytosine. So A is equal to T and G is equal to C. तो ATGC इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि adenine is equal to the quantity of adenine is equal to the quantity of thiamine and quantity of guanine is equal to the quantity of cytosine. So this is basically the Chargaff's rule. This was the helix model that was given by Watson and Crick. Now this is a double helix model. इसका जो diameter है that is around 20 angstrom. यहाँ पे dot दिख रहा है, that is called as angstrom. So diameter is 20 angstrom. Here minor curve, minor groove इन दोनों के बीच का gap this is around 12 angstrom. एक turn जो पूरा एक ये है helix, इसका जो width होता है that is around 3.4 angstrom. मेजर ग्रूव इज 22 एंगस्ट्रॉम, माइनर ग्रूव यहाँ पे 12 एंगस्ट्रॉम होता है, मेजर ग्रूव 22 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड वन कंप्लीट टर्न, जो एक पूरा टर्न है इस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए का, दैट इज अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम, एंड इनके बीच का जो बॉन्ड्स होता है दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस इसके बीच में, ये जो लाइंस दिख रही है दे आर नाइट्रोजनस बेसिस like adenine, guanine, cytosine and thiamine. Adenine और guanine के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड्स होता है, ये 2 लाइंस दिख रही है दैट इज इक्वल टू डबल बॉन्ड्स. साइटोसिन एंड guanine के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. ओके, सो दैट इज डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, और यहाँ से जो है वो 5 प्राइम से वो शुरू होता है, और ये वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ के 3 प्राइम पे एंड होगा, ये वाला स्ट्रिंग है ये 3 प्राइम से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके 5 प्राइम पे एंड होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू शुड कीप इन योर माइंड. एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. ओके, सो द टाइप ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. जो पेयरिंग होती है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एंड बेस पेयर्स आर कॉल्ड एज वॉटसन क्रिक बेस पेयर्स. हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एंड डीनेचुरेशन अकर्स व्हेन पीएच इज रेज्ड इन अल्कलीन रिंग. जैसे ही हम पीएच को रेज करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर वीकर बॉन्ड्स एंड दे कैन
ब्रेक इजीली, डीनेचुरेशन, ब्रेकेज ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। टू स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड इन राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। यहाँ पे देखिए एक राइट हैंड की तरह ये मुड़ रहा है, दिस इज नॉट लेफ्ट हैंडेड, इट इज लाइक ट्विस्टेड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स। तो हमेशा जो प्राइमरी मॉडल ऑफ डीएनए है दैट इज always right handed helix इसको बोलते हैं, forming DNA double helix. The diameter is 20 angstrom while the pitch is 34 angstroms. There are 10 bases in a turn. एक टर्न के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं that is 10 bases at in one turn and उनकी स्पेसिंग जो होती है that is 3.4 angstrom. In aqueous medium, the non-polar groups of bases makes hydrophobic interaction between the DNA together. Now, फॉर्म्स ऑफ डीएनए, तीन प्रकार के डीएनए बेसिकली होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, बट प्राइमरी देयर आर थ्री टाइप्स लाइक ए, बी एंड सी एंड जेड. फ्रॉम अबव फॉर्म्स ओनली जेड डीएनए शोज लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग. ओनली ए, बी, सी और जेड के बीच में ओनली जेड टाइप ऑफ डीएनए जो होता है दैट शोज द लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग एंड द रिमेनिंग दे शो right handed coiling only. Dehydrated DNA occurs in forms of A DNA, that is unusual. That DNA occurs in the form of B form only. ओके, डीएनए मेजर और माइनर ग्रुप्स इनमें होते हैं. अब ये है स्ट्रक्चर, ए फॉर्म ऑफ डीएनए इज राइट हैंडेड, बी फॉर्म ऑफ डीएनए इज आल्सो राइट हैंडेड, whereas Z form of DNA is left handed. This is the main differences between the A, B and Z DNA that we have also learned in the before classes. Now we will see that what is DNA replication. DNA replication क्या होता है? DNA replication मतलब DNA अपनी रेप्लिकेट करके नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा रहा है. नंबर ऑफ कॉपीज अगर वो डीएनए रेप्लिकेट करके बढ़ा रहा है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. इसको समझने के लिए वी शुड नो दैट व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. इसका मतलब होता है, पहले हम डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. सो सेंट्रल डोग्मा यहाँ से स्टार्ट होगा, डीएनए देन आरएनए देन प्रोटीन. डीएनए पहले बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है. अब प्रोटीन्स जाके हमारे बॉडी में एंजाइम्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में ये एक्सप्रेस होते हैं. प्रोटीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, डीएनए आरएनए एक्सप्रेस नहीं होता है. प्रोटीन्स फाइनली हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं. अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, अगर डीएनए अपनी कॉपीज को रेप्लिकेट करके डीएनए से डीएनए ही बन रहा है, डीएनए रेप्लिकेट होके डीएनए ही बना रहा है, उसको हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, डीएनए अगर रेप्लिकेट ना होके डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, ओके, आरएनए से अगर हम डीएनए बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. जो आज हो रहा है आरटीपीसीआर जो किया जा रहा है लैब्स में, दैट इज व्हाट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं. बिकॉज क्यों बना रहे हैं, अब इसका भी रीजन है कि आरएनए की जो स्टडीज होती हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट. आरएनए का हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, आरएनए का एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, और आरएनए के ऊपर उतनी स्टडीज भी नहीं हुई है. बट डीएनए, हैंडलिंग डीएनए इज वेरी इजी. डीएनए को हैंडल करना बहुत आसान होता है, उसके ऊपर बहुत स्टडीज हुई है. तो हमेशा हम आरएनए से डीएनए कन्वर्ट करते हैं. तो आरएनए से अगर हम डीएनए बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, because we are reversing the process. और अगर आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन. So this whole process is called as central dogma of life. एक बार और समराइज कर लेते हैं. डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनेगा देन वी से इट एज ट्रांसक्रिप्शन. इफ we are reversing the process from RNA to DNA. We are producing from RNA to DNA, that is called as reverse transcription. And if we are going from RNA to protein, then it is called as translation. So three main steps are there: replication, transcription and translation. Replication क्या होता है? Is replication mainly it is generating more copies of DNA itself. ये तीन प्रकार के होते हैं. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक स्ट्रैंड कंजर्व रहेगा और दूसरा नया स्ट्रैंड बनता जाएगा. पहला स्ट्रैंड एज अ पेरेंट स्ट्रैंड इट विल बी कंजर्व बट द न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म. कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो रहेगा ही, दूसरा स्ट्रैंड कंप्लीटली न्यू बन जाएगा.
डिसरप्टिव रेप्लिकेशन में क्या होगा कि कुछ पेरेंट डीएनए रहेगा, फिर रेप्लिकॉन आया, फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसके कारण दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव रेप्लिकेशन. नाउ वी विल सी दैट जीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीन क्या है, उसका जीन स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट वी विल सी. मेनली वी हैव सीन दैट जीन्स आर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन मेंडेलियन फैशन. जीन्स हमेशा मेंडेलियन फैशन में में इनहेरिट होते हैं एंड दे आर बेसिकली लोकेटेड इन द लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स. हमेशा क्रोमोसोम्स के लोकस में होते हैं द जीन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन, और उनका दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर. कोई भी फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए which what is responsible, genes are responsible. Number of genes in each organism is more than the number of chromosomes. हमेशा ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में जीन्स का नंबर हमेशा ज्यादा होता है. एंड सेवरल जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम्स. एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं. Okay, now the genes are arranged in a single linear order like beads on the string. This is very important that on the chromosomes the genes are arranged in a linear fashion, like if you are talking about मोतियों की माला की तरह, like the beads on the string. They are arranged like a beads on the string. Each gene occupies a specific location. हर एक जीन एक लोकेशन को स्पेसिफिक लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है और उस लोकेशन को हम कहते हैं लोकस. If the position of the gene changes, then the character changes. अगर उस जीन का position change होगा, then the character, the phenotypic character will also change, and it is transmitted from parents to offsprings. Okay, they may exist in alternate forms. Genes हमेशा alternate forms में, हर एक जीन के दो alleles होते हैं, alternate forms में arrange होते हैं, like capital R and small a and capital A. The genes may undergo sudden changes in position and composition called mutation. अगर genes में mutation होता है, then it may change the composition also and the position of the genes also, and they are capable of self duplication. जीन्स डुप्लीकेट भी हो सकते हैं. फाइन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जीन्स के तीन पार्ट होते हैं, रिकॉन्स, म्यूटॉन्स एंड म्यूटॉन्स. There are three portions, fine structures. Molecular concept of gene. A gene commonly is defined as the entire nucleic acid sequence that is necessary for the synthesis of the functional polypeptide. Genes के अंदर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फाइनली it leads to the synthesis of a functional polypeptide. मतलब ऐसा प्रोटीन बनाते हैं वो जो कि फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, that is functional, that is completely functional. According to this definition, a gene includes more than the nucleotides encoding the amino acid sequence of the protein, referred to as coding region. मतलब genes के अंदर ऐसे coding region होते हैं, finally it leads to the proteins. A gene also includes all the DNA sequences required for the synthesis of the particular RNA transcript. उसके अंदर मतलब DNA के अंदर all the genetic information is stored in the DNA, in the gene only. कुछ प्रोकैरियोटिक जीन्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब प्लांट्स में जो पाए जाते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस कंट्रोलिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज कैन लाई थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स फ्रॉम द कोडिंग रीजन. ओके, कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स अवे फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज, मतलब जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. ही एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, इनको स्टार्ट करता है. वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स दूर भी वो लोकेट रह सकता है डीएनए सीक्वेंस में. And in eukaryotic genes, transcription control regions, they are known as enhancers. जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से जब आरएनए प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कुछ ऐसे एनहांसर्स होते हैं. एनहांसर्स मतलब ये भी एक एंजाइम्स ही है जो एनहांसर्स प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, आरएनए पॉलीमरेज, एनहांसर्स, बहुत सारी चीजें मिलके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं. उसी तरीके से पॉलीएसाइड्स भी होती हैं. म्यूटेशंस इन दीज आरएनए प्रोसेसिंग सिग्नल्स, बिकॉज जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है दैट लीड्स टू द फंक्शनल एमआरएनए, फंक्शनल मैसेंजर एमआरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए. और फंक्शनल एमआरएनए अगर बना तो आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनते हैं और फाइनली हमारी बॉडीज में प्रोटीन्स ही एक्सप्रेस होते हैं.
प्रोटीन्स मतलब पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके पॉलीपेप्टाइड्स मतलब एक चेन ऑफ प्रोटीन्स बनती है. मोस्ट बैक्टीरियल जीन्स दे हैव नो इंट्रॉन्स whereas most genes of multicellular organisms do. कुछ ऐसे बैक्टीरियल जीन्स होते हैं जिनके इंट्रॉन्स नहीं होते. इंट्रॉन्स मतलब इंट्रॉनिक रीजन्स जो कि एक्सप्रेस होते हैं. The introns in the human genes, including average size proteins, are often much longer than the exons. But जो humans में जो genes पाए जाते हैं introns, वो compared to the exons, they are much larger. They are much longer. Average size proteins, they are often much longer than that of the exons. Exons जो exonic regions होते हैं, उनसे introns की size हमेशा ज़्यादा होती है. So this was today's class.